ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। प्रणाम आचार्य जी। जैसे अभी आपने कहा कि धर्म में लिप्त होकर हमें कर्म करना है, जैसे मतलब हर रोज़ धर्म को सबसे पहले, तो जैसे मेरी मम्मा अभी तक कहते थे कि मतलब रोज़ सुबह उठ के सूर्यदेव को जल चढ़ाओ, नहा के मंदिर जाओ, पूजा करो, तो उनके हिसाब से वो आध्यात्म है। तो आप जैसे कह रहे कि हमें रोज़ मतलब आध्यात्म में रहना है, तो वो यही चीज़ कंटिन्यू करना है या मतलब आपके वीडियोस देख के उससे शिक्षा लेके मतलब कुछ मतलब रोज़ क्या करना है, किताबें पढ़ना है आपकी, या मतलब वो कौन सा आध्यात्मिक? धर्म का मतलब होता है नासमझी से समझदारी की ओर बढ़ना। ये जो भी सुबह सुबह क्रियाएं करी जाती हैं, आपकी माता जी करती हैं, उनसे समझ में गहराई आ रही है कि एक दिन करो तो बात खुलती है, कुछ बातें समझ में आने लगती हैं, जीवन सुलझने लगता है। अगर आ रही हैं तो उसको अध्यात्म कह सकते हैं। पर जो कुछ ऐसा है कि करे तो जा रहे हो उसको रोज़ एक प्रक्रिया की तरह, एक प्रथा की तरह, लेकिन उससे भीतरी कोई प्रकाश परिवर्तन हो नहीं रहा, तो वो अध्यात्म थोड़े ही है। रस्म निभाने को अध्यात्म नहीं कहते, रोशन होना है अध्यात्म। आपकी रस्में अगर आपको रोशन नहीं कर रही हैं तो वो आध्यात्मिक है ही नहीं, वो ऐसे ही है, फिजूल। रोशन कर रही हैं तो उनको निभाते चलिए। तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि मतलब फिर आपके हिसाब से मतलब क्या करना चाहिए हमें डेली, मतलब अध्यात्म के रूप में तौर पर? डेली क्या करना चाहिए? जो डेली करते हो उसको ही ठीक से करो ना, जानो कि क्या करना चाहिए। अब मैं क्या बताऊं कि आपको रोज़ क्या करना चाहिए? मतलब अध्यात्म के तौर पर रोज़ हमारे जीवन में कि मतलब ऐसा 24 घंटे में एक कार्य ऐसा हो कि मतलब उससे हमें ये ध्यान रहे कि हाँ हम। देखिए, सबसे अच्छा तो ये होता है कि अध्यात्म को कोई खास और अलग जगह देनी ना पड़े। आप जो कर रहे हो वही इतना सच्चा और सुंदर हो कि उसके अलावा अलग से कोई पूजा पाठ ध्यान आदि ना करना पड़े। सबसे बेहतर अवस्था तो ये होती है। मतलब जैसे मैंने और भी दूसरे मतलब जो हैं टाइप्स, जो स्पिरिचुअलिटी के वो भी अटेंड किए, जैसे विपासना का भी मैंने किया, तो वो मैंने 10 दिन वहाँ जाके कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर वो रेगुलरिटी में मतलब वो ध्यान प्रक्रिया वो सब नहीं फॉलो हो पाती है। तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि मतलब जैसे मेडिटेशन की मैंने अभी आपकी बुक भी ली है, तो मतलब आपके हिसाब से मतलब वो मेडिटेशन हमें रेगुलर। अभी मैंने क्या कहा आपने समझा? हाँ, मैंने कहा सबसे पहले तो ज़िंदगी ऐसी हो जिसमें पूजा पाठ ध्यान की कोई विशेष आवश्यकता ही ना हो। सबसे अच्छा ये होता है, ज़िंदगी में सही काम पकड़ो और उसको डूब कर करो, ये सबसे अच्छा है। पर अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या अभी नहीं। ये भी कहा कि मतलब हमें कामना नहीं रखनी चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो मतलब फिर जैसे जीवन में हमारे जितने भी गोल्स होते हैं वो तो एक तरह से एक कामना ही होती है। हमने कहा उच्चतम कामना रखो, छोटी कामनाएं त्यागो। पर मतलब वो गोल्स जो भी होते हैं वो तो मतलब सांसारिक ही होते हैं कि हमें ये हासिल करना है। संसार के भीतर ही जो उच्चतम संभव है उसको पकड़ो ना। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या उच्चतम है, और मतलब जो जो निचला होता है वो दुख देता है,
निचला होता है, उसमें चेतना का ह्रास होता है, भीतर से छुटपन बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है, संदेह बढ़ता है, डरे डरे रहते हो, बात बात में झुंझलाते हो, ये सब उसके लक्षण होते हैं। तो मतलब फिर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एक सार्थक लक्ष्य किसे कैसे? जिसमें ये सब कम हो रहा हो। हाँ, मतलब क्योंकि सांसारिक जितनी भी चीजें होती है वो तो मोह माया से लिप्त होती है। जैसे नहीं, ऐसा अगर नहीं होता। मैं भी सांसारिक ही काम कुछ कर भी रहा हूँ। गोल है तो वो कहीं ना कहीं सुन ही नहीं रही, मटीरियलिस्टिक होता है। भगी जा रही हैं, भगी जा रही हैं। कुछ सिद्ध करना है या समाधान चाहिए? समाधान चाहिए। तो जो बात बोल रही हैं उसको ही काहे लेकर रेलगाड़ी की तरह कह रही हैं संसार में जो कुछ भी होता है वो तो मटेरियलिस्टिक ही होता है। हम जो यहाँ कर रहे हैं वो संसार में नहीं कर रहे, देवलोक में कर रहे हैं। इसी संसार में अच्छे और ऊंचे काम भी करे जा सकते हैं। हिम्मत दिखाइए, बहाने मत बनाइए कि संसार के तो सारे काम नीचे ही होते हैं। ये जो गीता का पूरा प्रसंग है ये किसी और लोक का है या इसी संसार का है? कुरुक्षेत्र यहीं बगल में है? नहीं, यहाँ नहीं तो बेंगलोर है। इसी देश में, इसी जमीन पर ये बातें हुई हैं, फिर युद्ध भी हुआ है। तो किसने कह दिया कि दुनिया के सारे काम नीचता के ही होते हैं? हाँ, ऊंचे काम करने का आप साहस ना दिखा रही हो या कीमत ना चुकाना चाहती हो तो अलग बात है। आप कुल मिला करके अभी मुझे लग नहीं रहा कि इस स्थिति में है कि काम ही कोई बेहतर चुन लें। तो शुरू करने के लिए आप यही कर लीजिए कि गीता आपको यदि रुचती है तो गीता का रोज़ पाठ कर लीजिए। भजन यदि आप गा सकती हैं तो कबीर साहब के भजन हैं उनको रोज़ पढ़ें, गाएं। जिन भी किताबों को आप जानती हैं कि अच्छी हैं उनमें मन लगाएं। यहाँ से कर लीजिए शुरुआत। और एक और प्रश्न था मेरा कि मतलब जीवन में मैं शुरुआत से अपना देखती हूँ तो मैं हर चीज़ में मैं ना टाइम मैनेजमेंट में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कहीं भी कुछ भी काम मैंने सोचा है तो उसमें मेरा मेजर फैक्टर वही होता है कि कहीं भी कुछ भी काम को टाइम देना ही क्यों है? सही काम को टाइम देना है ना। नहीं, कोई भी लक्ष्य जैसे मैंने निर्धारित किया तो कोई भी क्यों लिखा करती हैं? कोई अच्छा लक्ष्य करिए ना, वो अच्छा है तो अपने आप उसको आप समय दे देंगी। थोड़े दिन में कर पाती हूँ, फिर रेगुलरिटी नहीं है। क्योंकि उसमें इतना दम ही नहीं था लक्ष्य में कि आपसे वो लगातार काम करवा पाए। और मेन प्रॉब्लम की लेट लतीफ़ी बहुत हर चीज़ में स्व अनुशासन कैसे अभी आप क्या करती हैं? कोई काम करती हैं? हाँ, ठीक है। अभी स्विचिंग के लिए फिर से दूसरा क्या करती? एक्चुअली मैं आईटी में ही थी बट मुझे उसमें आईटी जिस कंपनी में है वहाँ पे जॉब इंटरव्यू दिया होगा। हाँ, उसमें कितने घंटे लेट पहुँची थी? वो तो वर्चुअली हुआ था। वर्चुअल था ना, तो वर्चुअल में भी कितने घंटे लेट ज्वाइन किया था? वर्चुअल में तो उसी टाइम। तो लेट क्यों नहीं हुई? लेट जनरली जब कहीं जाना होता है या हर जगह लेट जाती हैं? मोस्टली मोस्टली पढ़ाई करी होगी, पढ़ाई करी होगी। हाँ। ठीक है। जब बोर्ड की परीक्षा थी उसमें कितने घंटे लेट गई थी? मैं वो उसमें एक टाइम पीरियड होता था कि 15 मिनट्स पहले पहुंचना है तो वो मैं हमेशा मिस करती थी। इतना लेट हुई कि परीक्षा ही छूटे? नहीं हुई? वो ऐसे कि हाँ या ना? नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? जिस काम का महत्व पता होता है ना वहाँ लेट लतीफ़ी सब दूर हो जाती है। और जब ऐसे काम करोगे जीवन में जो महत्वहीन है तो उसमें ना मन लगेगा, ना वहाँ पहुँचने का जी करेगा, चिड़चिड़ाओगे भी, बहाने भी बनाओगे, घंटा घंटा देर से पहुँचोगे, पहुँच के भी सो जाओगे। ये सब उद्देश्यहीन जीवन के परिणाम और लक्षण होते हैं। थोड़ा दम दिखाइए और मन टटोलिए और पूछिए कि अभी जो भी मेरी स्थितियां हैं
उसमें मैं जीवन में क्या सार्थक काम कर सकती हूँ। ठीक है, कोई हो सकता है बहुत दूर का ना हो सकता है कोई छोटी सी चीज़ हो, उसको शुरू करिए, आप पाएंगी उसमें आप देर नहीं करती हैं, उसमें मन भी लगता है, ऊर्जा भी आती है और समय की भी आप पाबंदी रखेंगी। एक्चुअली मुझे जितने भी, वैसे मैंने देखा तो मुझे जितने भी चीज़ों में इंटरेस्ट आता है वो पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब, मतलब बचपन से जैसे मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा थी, बट मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं उसमें जाऊँ, तो मेरा इसलिए केवी से स्कूल बदल के ऐसा स्कूल कर दिया जिसमें सिर्फ पढ़ाई होती है, मतलब स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते करके। फिर मेरा मतलब आगे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब आर्ट्स और इनमें भी इंटरेस्ट है, तो वो मतलब वो घर वालों का ये था कि बस पढ़ोगे लिखोगे तो ही बनोगे नवाब, बाकी खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, बस वही शुरू से मेंटेलिटी। आज अब मुझे लगता है कि अब मेरी उतनी कैपेबिलिटी तो है नहीं, जैसे मैं एथलेटिक्स में इतना उस वक्त कर सकती थी, बट अभी ऑब्वियसली एज की वजह से तो यू वहाँ वापस नहीं जा सकती। बट अब जैसे मेरा थिएटर वगैरह में भी इंटरेस्ट है, लेकिन उसमें भी मतलब घर से वो लोग परमिट नहीं करते कि मतलब आप उसमें कुछ ट्राई कर सकते हो वैसा। तो मतलब मुझे वही लगता है कि यहाँ मैं सेटिस्फाइड नहीं रहती कभी भी अपने मतलब जॉब से। तो दिल की बात है, इधर कृष्ण खड़े हैं और इधर घर वाले खड़े हैं, देख लीजिए, मैं क्या बोलूं। और मेरे बोलने से कुछ होगा भी नहीं, प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है। आपकी क्या उम्र है? आई एम 29। 29? हाँ, तो मेरी मॉम का बस यही है कि जॉब कंटिन्यू रख के, मतलब मैंने जब से छोड़ी। अरे 29 की उम्र में मॉम का क्यों है? आपका कब होगा? इस उम्र में मैं अद्वैत लाइफ एजुकेशन की स्थापना भी कर चुका था, आगे बढ़ चुका था। 29 समझती हैं क्या होता है? हाँ, मैंने आपकी बायोग्राफी पढ़ी, तो उसमें आप ये मम्मी पापा क्या कर रही हैं? बट उनका ये कि तुम एक, अरे क्यों है उनका, जो भी है उनका रहे, उनके साथ रहे, तुम शादी कर लो, उसके बाद जो करना है। तुम कर ले शादी, आप क्यों? भैया आप 29 की एडल्ट हैं। उनको लगता है कि मैंने अभी, उन्हें जो भी लगता है जॉब उन्हें छोड़ लगता दी रहे तो ना। मेरी आपका शादी नहीं होगी। आप मुझे नहीं सुनना है, आप छोड़ दीजिए, आपको बात ही नहीं समझ में आ रही है। आप यहां उनकी बात कर क्यों रही हैं? हाँ, आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? आप खुद कमाती हैं, पढ़ी लिखी हैं। 29 की उम्र में भी ये होगा क्या, ये कर रहे हो कर रहे हैं? अब मरने की तो उम्र आ रही है आपकी, कुछ दिनों बाद मरेंगी भी मम्मी पापा से पूछ के। 40 की उम्र आते आते बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, लोग मरने लग जाते हैं हार्ट अटैक वगैरह से। किसी दिन भैंसे वाला आके खड़ा हो जाएगा, मम्मी से परमिशन लेंगी? इन्होंने बनाई थी ना मीम, छोटी बच्ची हो क्या? क्या मजबूरी है? पूरे चेहरे पे लिखा हुआ है मैं बेबस हूं। क्यों बेबस हो? उनको मतलब उनको हर दिन की रिपोर्ट देनी होती है। रिपोर्ट देनी होती है, नहीं देंगे पुलिस केस हो जाएगा, क्या होगा, जेल चली जाएंगी, क्या हो जाएगा? नहीं दी आज रिपोर्ट, क्या होगा? एक तो आप लोग होंगे ना जिनके बच्चे हों या पैदा करने वाले हों, इस तरीके से डोमिनेट मत करिएगा अपने बच्चों को, ये क्रूरता है। 29-30 साल के हो जाएं और तब भी एकदम बेबस हैं और कह रहे हैं रिपोर्ट तो हर चीज की देनी होती है ना। क्या है ये? आपको अभी भी सूझ नहीं रहा ना कि ऐसा नहीं भी हो सकता? हंसने की बात नहीं है ये, आप जिए तो पता चले कि कितनी भयानक स्थिति होती है। क्या होगा बोलिए ना, नहीं दे रही आप रिपोर्ट तो क्या होगा? मारेंगे पीटेंगे? वही इमोशनल ब्लैकमेल। तो वो करेंगे ना इमोशनल ब्लैकमेल, तो कोई होता है, आप क्यों हो जाएंगी? आप भी पलट के करिए ना, जैसे वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं आप भी करिए, दोनों तरफ से हो सकती है वो चीज़। तो
उधर से बोले हम जहर खा रहे हैं, आप बोली हम भी खा रहे हैं। लगी रेस, देखते हैं पहले कौन खाता है। 1 2 3 गो। जो कुछ माताजी कर सकती हैं वो सब कुछ पुत्री जी भी तो कर सकती हैं। उधर से फिल्मी डायलॉग आते हैं, आप भी दीजिए, रट लीजिए, को 2-4 फिल्में देखिए और उसमें से सब रट लीजिए, कभी खुशी कभी गम, वो सब आप भी इधर से मारा करिए। वो आपसे बोले हमें लगता है तुम बिना शादी के खुश नहीं रहोगे, आप बोलिए माँ मुझे लगता है तुम अपनी शादी में खुश नहीं हो। वो कि बेटी तुम शादी कर लो, तुम बोलो माँ तुम शादी तोड़ दो। तुम हमारे मामलों में बोल सकती हो तो हम भी 29 साल के, हम तुम्हारे मामलों में भी बोल सकते हैं। और ये तो जानी हुई बात है कि पिताजी के साथ खुश तो तुम हो नहीं, तो हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं माँ कि तुम ये अपनी शादी तोड़ो सबसे पहले। ये सब नहीं बोल सकती हूँ। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि उन्होंने 2 साल से अकेले मुझे पाला है। तो मतलब दैट इज वाई। वो कल मैंने क्या बोला था, क्या दिखाओ? एग्रीमेंट दिखाओ, पहले एग्रीमेंट दिखाओ। कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट? या 2 साल से पाला है, 29 की हो गई हैं, अभी भी शासन होना है। जितना जरूरी है बच्चे को पालना उतना ही जरूरी है फिर उसे पालने से आजादी देना। प्रेम पालता भी है और फिर आजाद भी छोड़ देता है। सवाल तो बहुत होता है मन में, पर ठीक है अभी। अब मन वन से नहीं होता, हिम्मत से होता है। हिम्मत दिखाइए, जो सही है जिंदगी उसे जिए, उसमें आपका भी भला है और उसी में माँ बाप का भी भला है। एक आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ? जैसे मैं अभी रिसेंटली एक बंदे से मिली थी, तो यहाँ मिली थी, मतलब मेरा एक्चुअली आईटी डोमेन है ना, तो मम्मी जो रिश्ते भेजती हैं वो इधर से, मतलब वो मोस्टली आईटी के ही लोग होते हैं। तो मतलब वो मोस्टली सब आजकल व्यसन में सब लोग मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं कि मतलब ओकेशनली तो हम ड्रिंक करते हैं और मतलब बाकी चीज़ें भी। तो मेरे साथ मेजरली वही इशू आ जाता है कि मतलब मैंने आज तक ड्रिंक भी नहीं किया है, कुछ भी स्मोक वगैरह कुछ ट्राई नहीं किया। तो वो लोग बोलते कि हम चाहते कि एटलीस्ट कोई भी बंदी हो तो ओकेशनली तो वो जो भी आपके पास व्यक्ति है जिसका रिश्ता आ रहा है उसके बारे में आप ये देखेंगी कि मुझे इससे प्रेम है या नहीं, या ये देखेंगी कि ये शराब पीता है या नहीं? पहली चीज़ क्या जांचनी चाहिए? अगर शराब न पीना ही सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है तो जितने लोग शराब नहीं पीते सबसे कर लीजिए शादी। भाई वो शराब नहीं पीता तो शादी के लायक हो गया। पहली चीज़ क्या जांची जाती है? प्रेम की उपस्थिति या शराब की अनुपस्थिति? उसका तो नाम ही नहीं लेना। प्रेम वगैरह क्या होता है? मम्मी ने रिश्ता भेजा है, प्रेम क्या होता है? प्रेम की ज़्यादा बात करेंगे तो मम्मी प्रेम का रिश्ता भेज देंगी। कैसे कर लेंगे आप? ये कैसे करेंगी? जिस व्यक्ति से ना जान ना पहचान ना कुछ, उससे ब्याह कर लेंगी? उनका ये कि मतलब ठीक है आप मिलो जुलो मिल लो। अब हमने सब तय कर दिया तो 1 आध महीना मिल लो। हाँ मतलब वो सब कुछ देख लेते कि मतलब वो क्या देख लेती है? जो देखना है वो तो आपको देखना है, जो आपको देखना है वो देख ही नहीं सकती। मैच मेकिंग वगैरह। मैच मेकिंग क्या है? शादी मैच मेकिंग से चलेगी? आप जानती नहीं शादी किस चीज़ से चलती है। वो मम्मी नहीं देख सकती। बाकी मतलब जैसे वो फील्ड और जॉब वगैरह वो सब देख के कि मतलब ये बंदा जिसको भेजा था अभी रिसेंटली ये IITN करके और मतलब मैं तो उस बंदे के बारे में सोच रहा हूँ जो करेगा शादी। अरे तुम थम जाओ, यहां से सुपरहिट वीडियो निकल रहा है, तुम रोकने में लगे हुए हो। नहीं, पर मैं
आपसे वही जानना चाह रही थी कि मतलब उस बंदे का मुझे मतलब कुछ रिमार्क्स मुझे कंफ्यूजिंग भी लगे, लाइक ही वाज लाइक कि मतलब व्हेन यू आर हाई देन ओनली यू कैन डिस्कस एक्चुअल सेंस, मतलब तो एक्चुअल। बाकी समय बड़ा लो रहता है ना वो। ऐसे लोली लोगों से क्यों बात कर रही हैं आप? जिसे शराब पी के हाई होना होता है, माने बिना शराब के वो लो रहता है। शराब वाला ही पकड़ना है तो ऐसा पकड़िए जो शराब पी के भी हाई ना होता हो। ऐसे नहीं करते शादी। मम्मी ने रिश्ता भेजा है। एक्चुअली मुझे पहले तो ऐसा था कि करना ही नहीं था, इसीलिए मैंने उनको पुश करते करते ये एज ला दी। बट नाउ शी इज़ लाइक कि मतलब हर रोज़ वो फ़ोन पे बस मुझे यही बोलती है, आज इससे बात कर नंबर ले। ब्लॉक। भाई कोई आपको फ़ोन पे परेशान कर रहा है तो और क्या करोगे? या तो फ़ोन पे कोई ढंग की बात कर लो, इस तरह की बात करोगे तो उनकी जो इच्छा है वो आपसे बातें कर लेती हैं। आपकी जो इच्छा है आप वो बातें क्यों नहीं करती? आप क्यों नहीं गीता की बात करती माता जी से? वो जैसे ही बोली कि पुरुष, बोली हाँ प्रकृति और पुरुष मैं बता रही हूं अभी। ये एक पक्षीय नहीं है सारा मामला। इसी को नहीं कहते हावी हो जाना। आप अपनी ओर से फोन में लाइए ना, कहिए अगले 2 घंटे गीता की बात होगी। वो क्यों नहीं हो सकती बात? मैं बहुत सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, मजाक की बात नहीं है। आप क्यों नहीं फोन में लाके कह सकती हैं आज 2 घंटे गीता की ही बात होगी? तब माता जी आपको ब्लॉक कर देंगी। ये तरीका बता रहा हूं। माने वो माया की बात करें तो झेलना जरूरी है। आप कृष्ण की बात करें तो उनको हक है काटने का। ये कहां का इंसाफ है भाई? कि उधर से माया की बात आ रही है तो इनकी बेबसी है कि तो झेलना ही पड़ेगा। ये इधर से कृष्ण की बात भी करें तो उधर उन्हें हक है काट देने का। ये इंसाफ है?